हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे इन द नेम ऑफ अल्लाह। देखिए, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स, प्रोनाउन के काइंड्स, यानी प्रोनाउन कितनी तरह का होता है। ये तो आपने पढ़ लिया है कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाए, नाउन की जगह पर बोला जाए, वो प्रोनाउन होता है। अब लेकिन ये कितनी तरह के प्रोनाउन होते हैं, क्या प्रोनाउन एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं, उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, उन्हीं सब के बारे में हम आपके सामने बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोनाउन को देख लेते हैं कि प्रोनाउन कहते किसको हैं। इसकी परिभाषा, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो नाउन का जो स्थान है, नाउन की जो जगह है, उस पर प्रयोग किया जाता है ताकि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। जैसे वह, यह, मैं, तुम, जो, कोई आदि, ये इस तरह के शब्द होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन यही होते हैं। आदि ये वाक्य को दोहराने और सरल बनाने में मदद करता है। यानी कि अब मैं कहूँ कि सीमा ने ये काम किया, सोनू ने ये काम किया, सोनू ने बुक को पढ़ा। अब लेकिन मैं बार बार सोनू ना कहकर मैं कह दूँ कि सोनू ने बुक पढ़ी, उसने खाना खाया, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, फिर उसने ये काम किया, तो फिर मैं बार बार नाम को ना दोहरा करके इशारा कर दूँ। तो यही जो बार बार नाम को ना दोहराने की वजह से जो हम इशारा करते हैं, यही प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और किसके लिए यूज होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो होता है कि जो मतलब है, जैसे आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, वी है, दे है, ये जो इस तरह के होते हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं कहूँ आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम डूइंग माई वर्क जो है इसमें, तो आई जो है अपने लिए यूज़ हुआ है, ये आई जो अपने लिए यूज़ हुआ है, यही क्या है, यही है पर्सनल प्रोनाउन। मैं कहूँ कि यू, तुमने ये काम किया। ही होता है बॉयज़ के लिए यूज़, कि ही उसने ये काम किया है, शी उस लड़की ने ये काम किया है। इट मतलब जैसे मैं कहूँ कि इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, ये मतलब ये दिन जो है बहुत अच्छा है। इट ये के लिए यूज़ होता है कि ये दिन बहुत अच्छा है, ये मतलब बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, या वी कहूँ मैं कि भाई वी आर डूइंग आवर वर्क, कि हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, या दे कहूँ मैं, तो इस तरह से जो होते हैं ना, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। अब इसमें होते हैं 3 पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, मतलब जो मैं और हम जो होते हैं ना, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू होता है जी सेकंड पर्सन, यू होता है और योर सेल्फ। ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है जी ही, शी, इट, दे, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि जो मैं खुद काम को करने वाला, मैं या हम लोग, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गई। ठीक है, जिससे मतलब जो बात को कर रहा है, जो बात को बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब है जी सेकंड पर्सन यू, तुम, जिससे बात हो रही हो। मैं कहूँ कि तुमने ये काम किया, मैं जिससे बात कर रही हूँ, उसको मेरे सामने खड़ा है, मैं जिससे सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ, वो है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है कि जो जिस वक्त बात हो रही है वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो, तो वो क्या होता है, उस वक्त वहाँ पर ना हो वो, बल्कि उसके विषय में बात हो रही है, उसके पीछे, तो वो कौन होता है, वो होता है थर्ड पर्सन। यानी ही, शी, मैं कहूँ उसने ये काम किया, उस लड़की ने ये काम किया। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में ये आते हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू योर सेल्फ सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नंबर 2 पर है जी पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, मतलब इसके जो हम मतलब समझे तो वो होता है कब्जा, हक, राइट। ठीक है, मतलब मैं किस चीज़ को कहूँ कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मतलब तुम्हारा कब्जा है या मेरा कब्जा है। ठीक है,
हर्ष है कि ये उसका है, अवर्स है कि ये हमारा है, देयर्स ये उनका है। तो ये जो होता है ना, ठीक है, सॉरी हिज भी है, इसमें मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। तो ये क्या होता है, ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे माइन, मैं कहूँ कि दिस इज़ माइन, ये मेरा है, दिस इज़ माइन ये मेरा है। अगर मैं ये कहूँ दिस इज़ माई बुक, ये किताब मतलब ये मेरी किताब है, तो ये माई जो हो जाएगा ना, ये माई फिर आप इसे पॉसेसिव नहीं कह सकते, बल्कि पॉसेसिव उस वक्त होगा जब मैं कहूँ दिस इज़ माइन, ये मेरा है, ठीक है। योर्स, दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है, ठीक है। तो ये जो होता है दिस इज़ हिज, ये उसका है, दिस इज़ हर्स, ये उसका है, मतलब ये हिज तो लड़के के लिए और हर्स लड़की के लिए। दिस इज़ अवर्स, ये हमारा है, दिस इज़ देयर्स, ये तुम्हारा है, ये उनका है। तो ये जो होता है ना, उनका, मेरा, तुम्हारा, उसका, तो ये जो होते हैं ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन, जिस पर अपना राइट हो, अपना हक हो, जिसका कब्जा हो जिस पर, तो वही जो होता है वही पोसेसिव प्रोनाउन कहलाया जाता है। नंबर 3 पर है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है कि मतलब जिसमें मतलब कोई काम कर रहा है और काम करने के बाद उससे जो काम कर रहा है मतलब उसका जो पूरा प्रभाव है उसी पर होना। मतलब मैं कहूँ कि मैंने खुद ने ही ये काम किया है, अगर मैं ऐसे कह दूँ मैंने किया है काम तो ऐसे ये किया है, लेकिन जब मैं कहूँ ना मैंने खुद ने ये काम किया है, माई सेल्फ खुद ने, यू तुमने खुद ने किया है, तो ये खुद जो मैंने लेकर आई ना अपने लिए, जो एकदम बात को पक्की करने के लिए, बात को एकदम मतलब ये काम सिर्फ मैंने ही किया है, पूरा प्रभाव मुझ पर ही पड़ना चाहिए। तो जो बात को पूरी मजबूत करने के लिए, बात को पूरी पक्की करने के लिए ये होते हैं यूज माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। माई सेल्फ मेरे खुद के लिए, योर सेल्फ तुम्हारे खुद के लिए, हिम सेल्फ उसके खुद के लिए, हिर हर सेल्फ उसके खुद के लिए, इट सेल्फ इसके खुद के लिए, अवर सेल्फ हमारे खुद के लिए, और थिम सेल्फ ठीक है उनके सब के लिए। तो मतलब यही होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ये काम खुद ने किया, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुँचाया, आई हर्ट मैंने नुकसान पहुँचाया माई सेल्फ खुद को, ठीक है। या मैं कहूँ यू डिड दिस योर सेल्फ, तुमने दिस योर सेल्फ ये काम खुद किया है, यू तुमने डिड किया है, दिस योर सेल्फ ये काम योर सेल्फ खुद ही, तुमने ये काम खुद किया है। तो ये जो योर सेल्फ हमने यूज़ किया तुम के लिए, अब देखो जैसा भी मतलब वो आएगा ना, इसके में मतलब यही होता है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आई के लिए मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ उसी के हिसाब से आता है। जैसे आई के साथ में माई सेल्फ, ठीक है। इसमें पोसेसिव में भी ऐसे ही होता है, पोसेसिव प्रोनाउन जो मैंने बताया माइन, योर्स, हर्स, हिज, तो ये भी उसी तरह अगर आई हो तो आई के साथ मेरे के लिए माइन यूज़ होगा, तुम्हारे के लिए योर यूज़ होगा, हमारे के लिए अवर्स यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही होता है कि जो मतलब मैंने खुद ने ये काम किया है, तुमने खुद ने किया है, मेरे के लिए माई सेल्फ, तुम्हारे के लिए तुम, योर सेल्फ, ये के मतलब इसके लिए इट सेल्फ, ठीक है। या मैं कहूँ यू डिड दिस योर सेल्फ, तुमने ये काम खुद ने किया है। या मैं कहूँ इट इज़ हर्ट इट सेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुँचाया, इट इज़ हर्ट इट सेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुँचाया, ठीक है। तो ये क्या होता है, यही होता है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब है जी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ये किसी की तरफ संकेत करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए ये प्रोनाउन का यूज होता है इसका। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, से दिस इज बुक, ये किताब है। तो मतलब मैं दिस के जरिए से ये किताब है, बुक की तरफ इशारा कर रही हूँ, बुक की तरफ संकेत कर रही हूँ कि ये किताब है, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, अगर मतलब दीज बहुत सारी हो तो दीज का यूज़ करेंगे, दोज हो तो ये है कि ठीक है, इसे ये भी ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो यही है कि ये मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये किसी की तरफ इशारा करने के लिए, किसी की तरफ संकेत करने के लिए इन इशारों का यूज़ किया जाता है। देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये तो आप सुनकर ही समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वही होता है कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, तो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि हु है, हु के माने आते हैं कौन, होम के माने आते हैं कौन सा, हुस के माने आते हैं जी किसका, ठीक है। सॉरी, होम के जो माने आते हैं वो किससे आते हैं, और हुस किसका, किसके, किसके, विच कौन सा, व्हाट क्या। तो यही है सब
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इनके ज़रिए से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, वही होता है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हु इज़ दिस, यह कौन है, हु इज़ दिस, ये कौन है। तो इसमें जो कौन, हु है ना, हु कौन, तो इसमें सवाल पूछा गया है हु के ज़रिए से, तो ये कौन जो है इसमें हु जो है यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मैं कहूँ होम आर यू टॉकिंग टू, कि तुम किससे बात कर रहे हो। होम आर यू टॉकिंग टू, कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो जो इसमें तुम किससे जो है, ये होम जो है किससे बात कर रहे हो, यही इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हुज है, हुज बुक इज दिस, ठीक है, ये बुक किसकी है। हुज किसकी जो है, इसमें हुज जो है यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच, जैसे मैं कहूँ विच वन डू यू वांट, तुम कौन सा, मतलब तुम मतलब कौन से वाला चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम। तो वही जो है ना इसमें कौन सा, तो ये क्या है, इसमें वही है जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आता है जी इसमें जो हु है और हुम है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। हु का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे मैं कहूँ कि हु इज़ दिस, यह कौन है, मतलब जिससे के बारे में मैं सवाल कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो वही उसमें सब्जेक्ट है कि कौन है, तो वही सब्जेक्ट है। लेकिन हुम जो है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो उसमें जो सब्जेक्ट है तुम है, जिससे मैं पूछ रही हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो किससे जो हुआ उसमें ऑब्जेक्ट हुआ। तो हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और हु का जो प्रयोग होता है जी वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, अब आता है जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी वही होते हैं, हु, होम, हुज, विच, डेट। ठीक है, तो मतलब इनके माने वही होते हैं लेकिन माने इनके बदल जाते हैं। जैसे कि हु के माने इसमें रिलेटिव में आकर के जो हो जाते हैं, होम के हो जाते हैं जी जिससे, हुज के हो जाते हैं जी जिसका, जिसकी, विच का जी। ठीक है, तो इनके माना इसमें आकर के चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसा कि मैं कहूँ दिस इज़ बॉय हु हिट मी, दिस इज़ बॉय, ये वही लड़का है, हिट मी, जिसने मुझे मारा था। हु जब हम बीच में लेकर आए हैं ना, हु जिसने, हिट मी मुझे मारा, ठीक है, मुझे हिट मी मुझे मारा, तो हु जो है ना इसमें, तो यही क्या है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने आकर के, जैसे कि दिस इज बॉय, ये वही लड़का है, ये अलग जुमला है, हिट मी मुझे मारा ये अलग है, और हु ने आकर के इन दोनों को जोड़ा है, तो हु जो है इसमें ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में इनके जो मीनिंग्स हैं, इनके जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। मैं कहूँ कि दिस इज बॉय, ये वही लड़का है, हु हिट मी, जिसने मुझे मारा। ठीक है, तो जिसने, हु जो है ना इसमें यही रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने जोड़ने का काम किया है, जिसने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। उसके बाद आता है जी होम, जिसे मैं कहूँ द वुमेन होम आई एडमायर, ये वही औरत है होम जिसकी, ठीक है, क्या की है, जिसकी आई एडमायर, मैंने तारीफ की, जिसकी मैंने तारीफ की। तो यही क्या है, ये जो होम जो है ना इसमें जो यूज हुआ है होम जिसकी, तो वही क्या है, वही है जी इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये वही औरत है जिसकी आई एडमायर, मैंने तारीफ की, तो वही है कि मतलब इसमें जो जिसने जो बीच में जोड़ने का जो काम कर रहा है वही है जी रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन देखने में एक जैसे ही होते हैं, बट इनके मीनिंग्स जो हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव में इसका मीनिंग क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब होता है इसका यूज़, और रिलेटिव प्रोनाउन में इनका जो यूज़ होता है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और बाकी जो और भी हैं 5 जो मतलब ये टाइप्स हैं इसके प्रोनाउन के, वो हम नेक्स्ट मतलब वीडियो बनाएंगे, उसमें इंशाल्लाह मतलब पूरा अच्छे से उनको समझाएंगे, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, काफ़ी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में मतलब आपको सही से समझ में ना आती, आप भी परेशान हो जाते। इसलिए मैंने उसके लिए इरादा किया मैं दूसरी वीडियो बिल्कुल सही से बनाऊँगी, उसकी अच्छे से अलग से करके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक